22 सितंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। टमाटर के बीज हमेशा याद रखिएगा, सर्दी शुरू होने से पहले हम लगा लेते हैं या गर्मी शुरू होने से पहले। ये जो पौधे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये हमने लगाए थे जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में काफ़ी गर्मी होती है रूफ टॉप के ऊपर। ज़मीन की बात की जाए तो ठंडक रहती है ज़मीन में, लेकिन छत के ऊपर आपको मालूम है जब धूप निकलती है तो फर्श भी गर्म हो जाता है और साथ में गमले भी। तो बहुत मुश्किल से ये चंद पौधे मुझसे बच पाए। इतनी हिफाजत करने के बावजूद ये सही से चल नहीं पाए। हमने लगाए थे जनाब ये 7 जुलाई को। टमाटर के पौधे की उम्र तकरीबन 7 से 8 महीने तक चल सकती है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपने इसके बीज लगा लेने हैं। और दूसरा सीज़न इसका बाहर के दिनों में भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इलाके में रहते हैं। अगर आपके एरिया में ज़्यादा गर्मी रहती है, सर्दी थोड़े टाइम के लिए आती है, तो फिर गर्मी शुरू होने से पहले आप बीज मत लगाएं। बस 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का महीना आप याद रखिए। जब आपको लगे कि आपके यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री से डे बाय डे या 2 से 3 दिन के बाद ड्रॉप हो रहा है, ठंड आ रही है, तो फिर आप बीज लगा दें। अगर आपके शहर में या इलाके में बारिश हो गई है, मौसम ठंडा हो गया है, तो आप समझेंगे कि अब बीज लगाने का मौसम आ गया। लेकिन जैसे ही बीज लगाएंगे 2 से 3 दिन के बाद दोबारा से गर्मी शुरू हो जाएगी, धूप निकल आएगी, तो बीज भी खराब हो सकता है। अगर बीज में से पौधा बन भी जाता है, लेकिन छोटा सा पौधा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि बरसात के मौसम की गर्मी और बरसात के बाद की जो गर्मी है वो बहुत सख्त होती है। सितंबर के महीने की गर्मी तो और भी सख्त है। हमारे दादा इस महीने को सितंबर का महीना नहीं बल्कि सितमगर का महीना कहते थे। सितमगर यानी बहुत ज़्यादा परेशानी वाला, गर्मी वाला महीना। धूप में एक पल के लिए आप चले जाएं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती धूप, तो छोटे छोटे से पौधों के लिए कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। ये पौधे जो सितंबर से अक्टूबर के महीने में आप बीज लगाएंगे ये उग जाएंगे। दिसंबर के महीने तक ये छोटे छोटे से पौधे बन भी जाएंगे। हो सकता है कि 7 से 8 इंच तक पौधे बढ़ जाएं, जैसा कि ये पौधा बढ़ गया है। लेकिन दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इसको फल नहीं लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, फल लगता है जब सर्दी जा रही हो और गर्मी आने के सिम्टम हमें दिखने लगें, यानी बाहर के दिन। बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में कोई भी पौधे के ऊपर फल नहीं लगता। सर्दी के दिनों में किसी भी पौधे के ऊपर फल नहीं लगता, बल्कि सर्दी शुरू होने से पहले पहले फूल लग जाते हैं, फल बन जाता है। लेकिन ठंड के दिनों में नए सिरे से फल नहीं बनेगा जब तक कि टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म नहीं होगा। गर्म कितना, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो टमाटर के पौधे बहुत अच्छे से चलते रहेंगे, इनको फल भी लगेगा। तो जो बीज आपने सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगाए हैं टमाटर के, उनको फल लगेगा 15 जनवरी के बाद जाकर। समटाइम पहले भी लग सकता है, ये तो वेरी करता है कि आपके यहाँ कितना टेम्परेचर है। लेकिन मेरे यहाँ तो 15 जनवरी के बाद ही जाकर फूल खिलते हैं और उनमें से छोटे छोटे से टमाटर बनते हैं। पहले पहले फूल गिर जाते हैं, दोबारा से जो फूल खिलते हैं फरवरी का महीना शुरू हो जाता है, तब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने के बाद में उनके अंदर से टमाटर भी बनते हैं। और वो पौधे हमें मार्च से अप्रैल के महीने तक वक्त के साथ साथ बहुत सारा फल देते रहते हैं। और जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म लू चलना शुरू होती है मई के महीने में या फिर जून के महीने में, तो फिर ये पौधों के पत्ते बर्न होने लगते हैं, झुलसने लगते हैं और फल नहीं लगता। जब पौधे की हालत ख़राब होगी तो समझ आइएगा फल नहीं लगेगा। तो गर्मी की वजह से ये सारे पौधे मर जाते हैं। इसलिए फार्मर लोग साल में 2 मरतबा इसकी फार्मिंग करते हैं। एक तो जो मैंने बताया सितंबर से अक्टूबर के महीने में, और दूसरा 15 जनवरी से 15 फरवरी के महीने में टनल के अंदर, पॉली हाउस के अंदर टमाटर के बीज लगाए जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसके बीज उग तो जाएंगे लेकिन पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा। समटाइम तो बीज भी नहीं उगते ज़्यादा सर्दी होने की वजह से। तो इनके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। टमाटर के पौधे के लिए आपको 12 इंच का गमला भी काफ़ी रहता है। एक 12 इंच के गमले के अंदर एक पौधा लगा होगा तो वो आपको काफ़ी सारी फ्रूटिंग दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। आपके किचन में जो टमाटर इस्तेमाल होता है आप उसी को काट कर, उसी को ड्राई करके वही बीज आप उगाएंगे, उसको भी फ्रूटिंग हो जाती है। एक बीज होता है देसी, एक बीज होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड को ज़रा ज़्यादा फल लग जाता है, छोटी हाइट में फल लग जाता है। वो भी आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। किसी गार्डनिंग शॉप पर चले जाइए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो skyseed.pk वेबसाइट है, वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर भी वेजिटेबल्स के सीड्स आपको मिल जाएंगे, हाइब्रिड भी मिलेंगे, देसी भी मिलेंगे। वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे दरा स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए ये सीजनल पौधा है। सीजनल पौधा तो सीजनल होता है और इस पौधे की ग्रोथ का सीजन और फल देने का सीजन तकरीबन 7 से 8 महीने तक ही रहता है। उसके बाद पौधे की हालत बिगड़ जाती है।
फिर इसको संभालने की ज़रूरत नहीं है, इसको उखाड़ कर नए सिरे से पौधों को शिफ्ट किया जाता है। बस आप इसको खाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो गाय का गोबर भी काफ़ी रहता है, वो भी वक्त के साथ साथ आप हर हफ्ते में एक मुट्ठी ड्राई गाय का गोबर लीजिए, मिट्टी के ऊपर डालिए, हल्की हल्की सी गोडी कीजिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, तो इसका असर सारा मिट्टी के अंदर चला जाएगा, रूट्स वहीं से खाद को भी पिक कर लेंगी। इसके ऊपर कीड़ों का हमला भी रहता है, लीव माइनर का भी अटैक रहता है, तेले का भी अटैक रहता है, वाइट फ्लाई का भी अटैक रहता है और माइट्स का हमला भी हो सकता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो कीड़ों का हमला बहुत कम हो जाता है। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होने लगती है, बाहर के दिन आने लगते हैं, तो फिर कीड़ों का हमला भी तेज़ होने लगता है। उसके लिए भी आप वक्त के साथ साथ घरेलू टोटके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे दवा स्टोर पर अवेलेबल है। अगर नहीं लेना चाहते आप तो फिर सोपी वाटर का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। हर 4 से 5 दिन के बाद आधा टीस्पून लीजिए सर्फ का या फिर हैंड वॉश, कोई सा भी हो आपके पास, चाहे वो बर्तन धोने वाला हो चाहे वो हाथ धोने वाला हो, आधा चम्मच आपने लेना है और 1 लीटर पानी की बोतल में डाल लेना है। पानी से उसको भर लीजिए और खूब अच्छे से शेक करते जाइए, हिलाते जाइए और स्प्रे पत्तों के ऊपर नीचे करते जाइए। जाग आ जाने की वजह से कीड़ों का हमला भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कीड़े इससे बहुत कम मरते हैं, लेकिन एक लेयर सी हो जाती है, एक पतली सी साबुन की लेयर हो जाती है पत्ते के ऊपर और नीचे। तो कीड़े जब बाइट करते हैं, काटते हैं इसको या रस चूसने की कोशिश करते हैं, तो पत्ते के ऊपर एक लेयर होने की वजह से, एक परत होने की वजह से ये पत्ते बच जाते हैं। तो इसी तरह आप इसी तरीके को हर 4 से 5 दिन के बाद रिपीट करते रहा करें। अभी मैं इन पौधों को बड़े गमलों के अंदर भी लगाने वाला हूँ। कुछ मेरे पास हरी मिर्च के पौधे भी हैं, लेकिन हरी मिर्च के पौधों के ऊपर अजीब सा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वाइट फ्लाई का अटैक है। बरसाती मौसम में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। हम जब पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करते हैं इसके ऊपर, लेकिन स्प्रे का असर तब तक रहेगा जब तक कि स्प्रे इसके ऊपर टिका रहेगा। अगर हमने अभी स्प्रे किया है, इसके ऊपर पानी का दोबारा से शावर कर देंगे या बारिश आ जाएगी तो सारा असर धुल जाएगा, हमें दोबारा से स्प्रे करना पड़ेगा। हरी मिर्च के पौधों के ऊपर सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम रहती है कि ज़्यादा उसके ऊपर वाइट फ्लाई का हमला रहता है। पत्ते मुड़ने लगते हैं, फिर फूल नहीं लगते, अगर फूल लग भी जाएं, खिल भी जाएं, लेकिन उसके अंदर से मिर्च नहीं बन पाती, पौधे की मल्टीपल शूट्स नहीं निकल पाती, इसलिए पौधा हमारा इसी तरह मर जाता है बिना फल दिए। तो आज की वीडियो में हमने बात की टमाटर के पौधे की। अगर आप अभी बीज लगाना चाहते हैं, अपने शहर का मौसम देख लीजिए, इलाके का टेम्परेचर देख लीजिए। अगर तो 30 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है या फिर आपको यकीन है कि आने वाले दिनों में अब ठंड ही आने वाली है, तो फिर आप बीज अभी लगा सकते हैं और उसको शेडी एरिया में रख दीजिए। धूप में नहीं रखना बीज लगाकर, गमले के अंदर बीज लगाइए बहुत सारे और उसको शेडी एरिया में रख दीजिए, लेकिन अंधेरा नहीं होना चाहिए वहाँ पर। जैसा कि अभी दिखा रहा हूँ मैं, इस एरिया में अंधेरा नहीं है, ना ही डायरेक्ट धूप है। धूप है वो वाली, शेड है ये वाला, तो शेड में रखना है ताकि इसकी मिट्टी भी जल्दी खुश्क ना हो और जब बीज जर्मिनेट हो जाए तो वो सीधा ऊपर वाली साइड पर जाए, नीचे गिरे नहीं। सूरज की रोशनी की कमी की वजह से भी पौधे नीचे गिर जाते हैं, फिर वो जिंदा नहीं रह पाते। तो जब पौधे 4 से 5 इंच के हो जाएं, ये पौधा अब तकरीबन 4 इंच का हो चुका है, मल्टीपल लीव्स इसके आ चुके हैं, इसको हम निकाल कर किसी और जगह पर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, ढेरों वीडियोस मौजूद हैं कि आपने कैसे पौधों को ट्रांसप्लांट करना है। जो पौधे एक ही जगह पर लगे हुए थे उनको कैसे उखाड़ना है, कैसे आपने शिफ्ट करना है, ये सब कुछ इस चैनल के ऊपर मौजूद है। आने वाले नए दोस्तों को पता नहीं होता कि इस चैनल के ऊपर क्या क्या मौजूद है। जैसे जैसे आप इस चैनल के ऊपर वीडियोस को देखते जाएंगे, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। इस चैनल के ऊपर वो सब कुछ मौजूद है जो बेसिक नॉलेज आपको सिखा सकता है। टमाटर का पौधा जब बड़ा हो जाता है, इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए इसको डेली बेस पर भी हमें पानी देना पड़ सकता है, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है। 12 इंच के गमले के अंदर जब आप इसको लगा देंगे और पौधे की हाइट तकरीबन 4 से 5 फुट हो जाएगी, तो फिर हमें इसको स्टिक की मदद से सहारा देना पड़ता है ताकि ये अपने पाँव पर खड़ा रहे, नीचे गिरे नहीं। तो फिर इस मिट्टी का पानी भी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, तो फिर हमें डेली पानी भी देना पड़ता है। इस तरह जब रूट्स इसकी बाहर निकलने लगे तो इसको मिट्टी के साथ कवर कर दें ताकि इसकी नई नई जड़ें आती रहें और ऊपर से पौधे की ग्रोथ होती रहे। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्दी वाली कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो उन चारों पौधों को मैंने 12-12 इंच के मिट्टी के गमलों के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है। इसको शिफ्ट भी कह सकते हैं क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे और बड़े गमले में से ही निकाल कर, मतलब प्लास्टिक से निकाल कर मैंने बड़े गमले में लगा दिया है। चारों के साथ में मैंने डंडे भी लगा दिए ताकि टमाटर के पौधे, क्योंकि ये बेल वाली वैरायटी है, चेरी टमाटोज हैं ये, तो ये बहुत लंबे हो जाते हैं, मल्टीपल शूट्स भी निकलती हैं, इसलिए इसको बांधना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे।
इनको मैंने धूप वाले एरिया में ही रखा है, क्योंकि फल वाला कोई सा भी पौधा होगा उसको धूप की ज़रूरत ज़रूर होगी। लेकिन ये देखना पड़ता है कि टमाटर का पौधा है तो इसको ठंड की धूप अच्छी लगेगी, जून जुलाई के महीने की धूप में ये ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, इनको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा अगर आपके यहाँ अभी पौधे जून के महीने में ज़िंदा हैं तो। लेकिन उसको सही से फ्रूटिंग नहीं होती, क्योंकि गर्म हवा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हर जगह पर वो पहुँच जाती है। और दो मैंने मिर्चों के पौधों को भी बड़े गमलों के अंदर लगा दिया है। ये चेरी चिलीज़ हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं और कड़वी भी होती हैं, तो इनको भी मैंने अब लगा दिया है बड़े गमलों के अंदर। नीचे वाले पत्ते मैं थोड़े तोड़ देता हूँ ताकि ये मिट्टी के साथ और पानी के साथ टच ना रहें। चलिए, अभी इनको मैंने पानी नहीं दिया है, मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, काले काले से बादल भी आ रहे थे, ना जाने अब किधर को चले गए। लेकिन शाम तक मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी पहले से ही गीली है, तो पानी की इनको अभी फ़िलहाल कमी नहीं होगी। आप भी तैयारी पकड़ लीजिए विंटर सीज़न की सब्जियों के बीज लगाने के लिए या फूलों के बीज।